नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ, और उस दिन आपने स्ट्रीम रखी थी, उसमें मैं भी शामिल हुआ था रात को। और जो एक्स मुस्लिम लोगों को उम्मीद थी, जो मुर्तद लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ सोचेगी, एक उम्मीद बनी हुई थी अंदर से और हिम्मत बंधी हुई थी इस उम्मीद के साथ। जब नुपुर शर्मा को ही जो ऑफिशियल थी उनकी पार्टी से उसी को इस तरह से बाइकआउट कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, तो फिर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? एक बात। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, नुपुर शर्मा की वजह से कम ये हकीकत, ये सारी चीजें इतने सारे करोड़ों हिंदुओं के सामने और खास तौर से मुस्लिमों के सामने भी उन्होंने भी सवाल जवाब करने शुरू किए हैं। ये हकीकत एक खुलकर आई है। ठीक। और बाकी बीजेपी जो कर सकती है वो पूरी तरह से नहीं कर रही। जो कर सकती है, अगर बीजेपी साथ में ना होती तो अब तक कभी की अरेस्ट हो चुकी होती, जेल की रोटियां वो खा रही होती। वो साथ तो है, लेकिन इस तरह से है कि हमारा दामन भी मैला ना हो। भाई, जब सामने कीचड़ है तो उस कीचड़ को हटाओ, फावड़े से साफ करो। आप दामन बचा के कीचड़ से गुजरना चाहते हैं? ये कहाँ की है, ये गलतियां हैं कुछ। लेकिन फिर भी जो अपने स्तर पर जिस तरह से की जा सकती है चीजें हो रही हैं। और नुपुर शर्मा जी को जो मैं इस एक एंगल से देखता हूं, एक बलि का बकरा बनता है ना, एक बलि का बकरा बनाया गया है। और 2024 के चुनाव के लिए, और एक चीज ये तो तय है, मेरी बहुत सारे पर्सनल लेवल पर हिंदुओं से जो बातचीत होती है, जो कांग्रेसी थे, तो वो भी कह रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो कांग्रेसी से भाजपाई होते जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जमीनी। तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में भाजपा तो काफी वक्त तक रहेगी, लेकिन कितना हिंदुओं के लिए करेगी, कितना नहीं करेगी, या बलि का बकरा बना बना के सिर्फ अपनी सरकार ही बनाएगी, ये समझने मेरी समझ से बाहर है। जी कहिए। देखिए, ये जो है ना, भाजपा को हर वक्त देखते रहे, उनका मुंह देखते रहे। मैं जो आज सोच रही हूँ वो भाजपा की वजह से नहीं है। नंबर वन, मैं जो बोल रही हूँ भाजपा की प्रोटेक्शन के तहत नहीं बोल रही। मुझे पता है गाज कभी भी गिर सकती है और ये मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। ये अपनों के साथ भी नहीं खड़े हुए, मेरे साथ क्या होंगे? कोई पार्टी भी अगर हम उसको अपना रहनुमा बना लेते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ करो, मेरे को ऐसी कोई ना उम्मीद है। ये है कि अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, तुम्हारा और मेरा नुकसान इतना नहीं होने वाला। हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। क्या बड़ी बात है, बहुत लोग मरते हैं। मधु किशोर भी चल दी उसका भी सर तन से जुदा किसी ने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत इससे पहले हुए, कुछ और हो जी। चुके ऐसी। परंतु जो नुकसान है वो भाजपा का है। इतिहास में क्या नाम जाएगा इनका। और इनके लिए जो ये कॉम्प्रोमाइजेस करते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, इतना झुकते जा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, पता ही नहीं चला। फिर अब चकनाचूर होके उसका पाउडर बना के क्या चेहरे को क्या करेंगे गोरा? अपनी रीढ़ की हड्डी के चूरे से क्या करने वाले हैं? क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाम इतिहास में गौरवशाली देखना है, तो इस वक्त जो असुरक्षा की भावना भाजपा के चलते हिंदुओं में आ गई है, उसकी तरफ अगर नहीं देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 2024 में क्या से क्या हो जाए, जगना पड़ेगा इन्हें। नहीं तो मोदी जी के चलते भी भाजपा सफाया हो सकता है। मैं चाहती नहीं हूं कि हो, मैं नहीं चाहती हूं कि मोदी जी का पत्ता साफ हो, नहीं चाहती हूं। तभी हाथ जोड़ के इनसे कहते हैं जग जाओ, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए। आज अगर आप वोट ले लें हिंदुओं में, तो क्यों है कि योगी जी को ज्यादा मिल रहा है समर्थन मोदी जी से ज्यादा। आज अगर वोट ले ले आप, हेमंत बिस्व शर्मा कोई जानता भी नहीं था, किसी को आज तक पता भी नहीं होता था असम का चीफ मिनिस्टर कौन है। कैसे है कि उनकी हवा फैल रही है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज सबको पता चल रहा है
कौन सही और कौन कम सही काम कर रहा है। अब जनता, ये जो मैनेज्ड टीवी चैनल्स हैं, मैनेज मीडिया, जो भी मीडिया मैनेजमेंट रूलिंग पार्टीज करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो मीडिया मैनेजमेंट कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं था। अब देखिए कि किस बदहाली में है। तो सवाल ये है कि पार्टी का मुंह न देखें। हमें अगर अपनी सभ्यता को जिंदा रखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को आज़ाद स्वतंत्र देश का नागरिक हम देखना चाहते हैं, अपने धर्म को जिंदा रखना है, उसके लिए पार्टियों की मोहताजी नहीं, हिंदू संगठन शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। और वो संगठन शक्ति केवल ट्वीट से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इससे सहायता मिल सकती है। इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर दैट संगठन शक्ति। और जिस दिन हिंदू ये समझ लेगा कि संगठन शक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई नेशनल पार्टी आके आपको नेतागिरी प्रोवाइड करे, नहीं, आप अपने अपने मोहल्ले में संगठित हो जाइए, अपने अपने गांव को संगठित कर दीजिए। और अगर आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका जो भी इकाई में हम रहते हैं, वो अगर एक संगठित शक्ति अपने आत्मरक्षा के लिए भी संगठित है, बाहर से हमला हो तो ये नहीं कि 100 नंबर बस डायल करते रहो, पुलिस आ भी ना पहुंचे, आ भी गई तो उनके पास, बेचारों के पास कोई साधन ही नहीं है कि दूसरी तरफ से अगर हम पे हमला हुआ है तो पुलिस कुछ कर भी पाए, या पॉलिटिशियन उसको करने भी दे या ना दे। अगर आप आत्मरक्षा की शक्ति और संगठित शक्ति एज ए वोट बैंक तैयार करते हो, तो डरे हर नेता कि अगर मैं सही बात पे नहीं खड़ा होता अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो उड़ जाएगा मेरा पत्ता और बड़ी बेरहमी से उड़ेगा मेरा इलेक्टोरल फ्यूचर। तो ये सिर्फ काम करेगी। अब भाजपा कोई पैदाइशी से तो प्रो मुस्लिम थी नहीं, पर वो ऐसा क्या बोलते हैं ना, जालिम शिकंजा जकड़ते हैं जो भी पावर में आ जाए। समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, एडीएमके है, बीजू पटनायक की पार्टी है, फलां डिमका की पार्टी है, ममता दीदी को तो आधा उसका तो धर्मांतरण ही करवा लिया, दिमाग का तो हो गया, पता नहीं असली जो कलमा पढ़े हैं कि नहीं, पर बहुत कुछ तो उन्होंने कर ही लिया। आप देखिए किस तरह हावी हो जाते हैं। अगर ये किस तरह हावी सही होते कहा। हैं, हाँ, हम हावी होना सीखें अपने राजनेताओं पे। अगर ये उनके गुलाम बन सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज वोट बैंक बन जाते हैं, वो ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं, वो ऑर्गेनाइज हवा फैलाने का काम करते हैं, वो इकोसिस्टम एक पूरा खड़ा। हम और कुछ नहीं, देखिए अगर हम सोचेंगे ना कि हम देश में सारा एकाएक कोई कर दे, जादू के डंडे से योगी आ जाए वो कर दे, ऐसा नहीं होगा। योगी भी तभी सफल होगा अगर ग्रास रूट लेवल पे, मोहल्ले में, गांव में, शहर में हिंदू संगठित है। फिर उस संगठन शक्ति से योगी जैसे को मदद मिलेगी कि वो फिर कड़े से कड़ा कदम उठा सके एक कॉन्फिडेंस के साथ कि है लोग इस देश में साथ खड़े होंगे। ये नहीं मेरा ही पत्ता साफ कर देंगे। मैं चला था हिंदुओं का पक्ष रखने और इन्होंने मेरा ही गला सर तन से जुदा कर दिया, मेरा ही, या मुझे ही जलील कर दिया, या मुझे ही उठा फेंका। ये कॉन्फिडेंस हमें देना है। और जो नेता जरा भी पथ भ्रष्ट होता है उसको ऐसी चाबुक चलनी चाहिए। चाबुक का मतलब उसको वोट की ताकत, उसको हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव की ताकत, और इसका थोड़ा बहुत तो असर हो ही रहा है। आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो असर होना शुरू हुआ है, क्योंकि अब हाँ जी। स्वीकार नहीं कर रहे। जितनी जितनी इस वक्त फटकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पड़ रही है नूपुर शर्मा केस में, तो वो फटकार आपको नहीं लगता मोदी तक भी जा रही है? मोदी जी बिल्कुल को जा भी तो रही है। फटकार पड़ रही है, आपने क्या कर डाला। हम्म। तो ये फटकार और व्यापी होनी पड़ेगी, तब जगेंगे।